अगर इंसान प्रकृति को नष्ट करेगा तो प्रकृति इंसान को नष्ट करेगी। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है इच्छाधारी होने का। हेलो हेलो हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द समीक्षक शो। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समीक्षक। और आपको है अगर कोई शक तो आपको सूर्यास्त के बाद जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है दिन में भी भेड़िया आपको जंगल में काट खाए। भेड़िए को क्या लेना दिन और रात से, उसे किस बात की शर्म है, वो कौन सा जंगल में चड्डी पहन के घूम रहा है। लेकिन हमारी कहानी का भेड़िया डिजाइनर चड्डी पहनता है। और इस कहानी को लिखा है नीरेन भट्ट ने, जिसकी शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां उस जंगल की गुफा में एक शिकारी अपनी छोटी सी बच्ची को भेड़िया और बकरी के 7 बच्चों की कहानी सुना रहा है। और फिर उस गुफा के बाहर एक जानवर आ जाता है। शिकारी अपनी बंदूक लेकर गुफा के बाहर जाता है और उस पर अटैक हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद एक खूंखार भेड़िया उस गुफा में घुस आता है। और ये कहानी हमें यहीं तक बताई जाती है। और इसके बाद हमें दिखता है एक भौंकता हुआ कुत्ता जो भास्कर पे यानी कि वरुण धवन पर भौंक रहा है और वो उससे डरकर कांप रहा है। और ये खूंखार कुत्ता है वरुण के बॉस पग्गा का, यानी कि सौरभ शुक्ला का, जो कि एक रोड कॉन्ट्रैक्टर है। और वो भेज रहा है भास्कर को जीरो अरुणाचल प्रदेश में, जहां उन्हें जंगल में एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है। लेकिन भास्कर अकेला नहीं है, उसके साथ है उसका कजिन जनार्दन यानी कि अभिषेक बैनर्जी, जो कि आईएएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। और उसकी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जनरल नॉलेज सुनकर उसका आने वाला रिजल्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट के जोक्स ठीक हैं, क्योंकि वो हमें अभिषेक के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताते हैं। भास्कर और जनार्दन पहुंच जाते हैं गुवाहाटी, जहां उन्हें लेने आता है जोमिन, जिसे जनार्दन चौमिन बुलाता है। यहाँ से शुरू होती है ईटानगर के लिए एक सीनिक रोड ट्रिप, जिसमें हम एक मजेदार गाना भी सुनते हैं। और गाने के एंड में हम पहुंच जाते हैं जीरो, जहां उन तीनों की मुलाकात होती है पांडा जी से, यानी कि दीपक धोबरियाल से, जो भास्कर को इस मिशन में असिस्ट करने वाला है। यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि जीरो टाउन अपने अपातनी कल्चरल लैंडस्केप की वजह से यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। अपातनी एक ट्राइब है जो जीरो में बसती है, विकिपीडिया से ही है। इसके बाद हम देखते हैं लश ग्रीन जीरो वैली और मिलते हैं ट्राइबल्स से, जिनकी परमिशन के बिना ये काम शुरू नहीं हो सकता। और भास्कर को उन्हें अपना ये जंगल के बीचों बीच रोड बनाने का प्लान सेल करना है। ट्राइब के बुजुर्ग भास्कर के इस प्लान को खारिज कर देते हैं। लेकिन भास्कर भी दिल्ली का लौंडा है जो इतनी जल्दी हार मानने नहीं वाला। उसे हरियाली सिर्फ नोटों में नजर आती है। उसके हिसाब से प्रगति के लिए प्रकृति का छोटा मोटा सैक्रिफाइस वैलिड है। और वो अब अपना निशाना साधता है ट्राइब्स के यंगस्टर्स की तरफ। एमएनसीज के इन्वेस्टमेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एयरपोर्ट्स, आर्केड्स, एंटरटेनमेंट के हब्स। और वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाता है जब यंगस्टर्स अपने एल्डर्स को कन्विंस कर लेते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन अपनी इस खुशी को वो ज्यादा देर एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे काट लेता है एक भेड़िया। और इस अशुभ घटना की वजह से कई ट्राइबल्स अपनी डिसीजन चेंज ना कर दें, जनार्दन और जॉमिन ले जाते हैं भास्कर को एक जानवरों के डॉक्टर अनिका के पास, यानी कि कृति सेनोन के पास। और यहाँ शुरू होता है भास्कर का गुप्त उपचार, जहाँ रिलक्टेंट अनिका उसे एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है। जिसके बाद होता है एक चमत्कार और अगले ही दिन भास्कर का घाव भर जाता है और उसके सुनने और सूंघने की शक्ति एक जानवर की तरह बढ़ जाती है। इससे पहले कि भास्कर कुछ समझ सके, प्रकाश, जिसके पास ट्राइबल्स के साइन किए हुए अप्रूवल पेपर्स थे, पर एक भेड़िया अटैक कर देता है और वो पेपर गायब हो जाते हैं। यहाँ शक की सुई घूमकर रुकती है भास्कर पर। और फिर पूनम की रात सारे शक दूर हो जाते हैं। और पांडा के अनुसार भास्कर बन चुका है विषाणु, जिसने की रूप ले रखा है एक इच्छाधारी भेड़िया का। इसके आगे की कहानी के लिए आपको देखनी होगी फिल्म, अदरवाइज स्पॉयलर्स आ जाएंगे। अब बात करेंगे इस फिल्म की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी इंटेंट, इसकी थीम। प्रकृति है तो प्रगति है। ये सब्जेक्ट बहुत प्रीची हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है इसकी दूसरी स्ट्रेंथ की वजह से, जो कि है इसकी स्टोरी, जो बहुत ही फ्रेश और हटके है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनकी कहानी हटके है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही आई थी कंतारा, जिसके बारे में ऋषभ शेट्टी का कहना है
कि वो अपनी एक रूट्स की कहानी कहना चाहते थे। जंगल और इंसानों के बीच की रिलेशनशिप की कहानी सुनाना चाहते थे, जिसमें पंजुर्ली एक डिवाइन स्पिरिट के बारे में बताया गया था जो जंगल और उसके वासियों को प्रोटेक्ट करती है। भेड़िया में ये काम एक इच्छाधारी भेड़िया कर रहा है, जिसे भास्कर एक स्यापा समझता है और अनिका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और पांडा का ऐसा मानना है कि अगर इंसान जंगल को नुकसान पहुंचाएगा तो जंगल भी उसका नुकसान करेगा। फिल्म की तीसरी स्ट्रेंथ है इसके विजुअल्स। अगर ये फिल्म वाकई ही अरुणाचल प्रदेश में उसके लोकेशन पे शूट की गई है तो ये बहुत ही सही डिसीजन रहा। फिल्म की चौथी स्ट्रेंथ है इसका म्यूजिक, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग है। फिल्म की पांचवी स्ट्रेंथ है इसके एक्टर्स, और ये मैं किसी ऑर्डर में नहीं कह रहा, एक्टर्स ने बहुत ही कन्विक्शन से काम किया है, यानी कि उन्होंने इस कहानी के इंटेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा है और उसके लिए अपने आप को कमिट किया है। सरफेस पे तो ये एक बहुत ही आउटरेजस सी कहानी है। एक्टर्स की कास्टिंग के बारे में मैं सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में भी कहना चाहूंगा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के काफी एक्टर्स को सपोर्टिंग रोल्स में कास्ट किया गया है, जिससे कहानी को एक अच्छी लोकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। कहानी में फोकलोर का भी फ्लेवर आता है, जैसे कि ट्राइब का नोमैडिक ओझा और आग में से भेड़िए की आकृति निकलना, जो कि नेटिव अमेरिकन यानी कि अमेरिकन इंडियंस की फोकलोर्स की याद दिलाता है। फिल्म का वीएफएक्स काफी अच्छा है, स्पेशली जहां वरुण धवन भेड़िए में तब्दील हो जाता है। अब बात करेंगे फिल्म की वीकनेसेस की। फिल्म 2D और 3D दोनों में रिलीज की गई है। मैंने फिल्म 2D में देखी और बहुत से सीन ऐसे थे जहां भेड़िया कैमरे की तरफ या स्क्रीन की तरफ छलांग लगाता था। ये 3D में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आया होगा। 2D में इतना स्केरी नहीं लगा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिल्म का जॉनरा है कॉमेडी हॉरर, और जहां तक रही बात कॉमेडी की तो उससे ज्यादा वर्क नहीं किया है। फिल्म का थीम प्रीची नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कैरेक्टर की जब बात आती है तो अक्सर फिल्में प्रीची हो ही जाती हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कैरेक्टर का वो मैंडेटरी आउटपोस्ट वाला सीन, जहां वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से मिलने वाले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। इस विषय में पूरी फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे कि इस साल में आई थी अनेक। हालांकि अनेक में काफी डाइल्यूशन हो गया था, लेकिन उसने भी इस सब्जेक्ट को एड्रेस किया था। मेरे हिसाब से आज समय बहुत बदल चुका है और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। YouTube पर ही अगर आप कई इंडियंस के ट्रेवलॉग्स चेक करें तो बहुत से यंग इंडियन व्लॉगर्स, लड़के और लड़कियां दोनों, नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन समहाउ वो मैंडेटरी आउटपोस्ट वाला सीन आ ही जाता है। लेकिन यहाँ जॉमिन को भी बहुत बार पांडा को बाहर वाला बताते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा चाहे फिल्म का इंटेंट, उसका ट्रीटमेंट, स्टोरी टेलिंग काफी इनोवेटिव रहा हो, लेकिन फिल्म एंटरटेनमेंट के डिपार्टमेंट में वीक है। एक चीज और है जो आजकल हर दूसरी फिल्म में आ ही जाती है, और वो है सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। यहाँ भी वो हुआ है, स्त्री और भेड़िए का मिलन हो चुका है। कुल मिला के अमर कौशिक और दिनेश विजन के विजन को एक्नॉलेजमेंट बनती है, लेकिन इस फिल्म के एंड में एक मिक्स्ड फीलिंग ही आती है। इसलिए मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार।